हाय एवरीवन, वेलकम टू एसक्यूएल मास्टरी कोर्स फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी। आज हम अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल मास्टरी फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी। आज इसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड गेटिंग स्टार्टेड विद माई एसक्यूएल। बेसिकली अगर आप कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब, ठीक है, आप कर रहे हो डाटा एनालिस्ट की, क्यूए की, तो इन दैट केस हर जगह आपको क्या जरूरत पड़ती है, एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें डेटाबेस सीखना क्यों जरूरी है। अब फेसबुक अपने बिलियन ऑफ यूजर्स का रिकॉर्ड कहाँ सेव करता है? ऑब्वियसली ये स्टोर करता है डेटाबेसेस में। इसी तरह अमेजोन अपने ऑर्डर किधर सेव करता है? वो करता है स्टोर डेटाबेसेस में। इसी तरह बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट किधर सेव करते हैं? डेटाबेसेस में। अब बेसिकली हमें एसक्यूएल सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली एसक्यूएल की हाई डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा डाटा जो होती है यूनिवर्सल स्किल होती है डाटा ड्रिवन रोल्स के लिए, जैसा डाटा एनालिसिस के लिए, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस में रिपोर्टिंग करनी हो या अपने बिजनेस को पावर करना हो इंटेलिजेंस के साथ, तो इन दैट केस हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल सीखने के बाद हमारे लिए कोर्स करने के बाद हमारे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? हम डाटा एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं, बैकएंड डेवलपर का काम कर सकते हैं, डीबीए की जॉब कर सकते हैं, क्यूए की जॉब कर सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, इसी तरह डाटा इंजीनियर बन सकते हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन हो जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस कोर्स के मतलब थोड़ा सा देखते हैं। अब इस कोर्स का जैसे टाइटल आपको मैंने बता दिया, एसक्यूएल मास्टरी है फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी। बेसिकली टारगेट ऑडियंस इसकी कौन सी है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गए, फ्रेश ग्रेजुएट्स हो गए, एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डाटा एनालिस्ट हो गए, ठीक है। क्यूए इंजीनियर्स के लिए को हमने टारगेट किया और उन बिगनर्स के लिए जिनके पास कोई डेटाबेस नॉलेज नहीं है उसके लिए ये कोर्स डेवलप किया गया है। अब बेसिकली इसका यानी कि जब आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर से स्टार्ट करेंगे और आप इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इन द एंड ऑफ द कोर्स आप इस काबिल होंगे कि आप जॉब रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इस कोर्स के लिए हम कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे? माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे हम और माई एसक्यूएल वर्क बेंच इस्तेमाल करेंगे। इस जॉब का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 8 to 10 वीक्स है, ठीक है। और इसमें आपको लेक्चर्स भी होंगे, लाइव डेमोस भी होंगे, एक्सरसाइज भी होंगी। सिर्फ हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स होंगे और कैप्स्टोन्स होंगे। इस कोर्स के आउटलाइन में है क्या? एक है कि हमारी बेसिकली इसमें 12 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम फाउंडेशन ऑफ डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल सीखेंगे, जो कि आज का लेक्चर है। और इसके अलावा जो सेकंड में हम क्या करेंगे? डेटा टेबल क्रिएट करना और डेटा टाइप्स के मतलब सीखेंगे, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल में हम CRUD ऑपरेशन करना सीखेंगे। 4 में फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड लिमिटिंग को देखेंगे। 5 में मल्टी टेबल क्वेरीज को देखेंगे, जॉइंट्स वगैरह को सीखेंगे। और छठे मॉड्यूल में हम एग्रीगेशन और ग्रुपिंग के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वें में हम सब क्वेरीज लिखना सीखेंगे और एडवांस फिल्टरिंग करना सीखेंगे, ठीक है। 8वें मॉड्यूल में हमारा क्या काम होगा? डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। 9 मॉड्यूल में व्यूज, इंडेक्सेस एंड परफॉर्मेंसेस आ जाएगी और 10 में ट्रांजैक्शन एंड डेटा इंटीग्रिटी आ जाएगी और 11 में आ जाएगी इंटरमीडिएट टू एडवांस एसक्यूएल। हम मूव करेंगे, उसमें सीटीई, विंडो फंक्शन, केस और यूनियन वगैरह इन चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा फिर हम वो जो हैं अपनी जॉब रेडी स्किल्स डेवलप करेंगे और कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले लेक्चर से। आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम सीखेंगे डेटाबेसेस क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, एसक्यूएल आर्किटेक्चर हाई लेवल में हम देखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कैसे माई एसक्यूएल इंस्टॉल करनी है और वर्कबेंच इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हम डेटाबेस टेबल जो है क्रिएट करना और ड्रॉप करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है? बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? जैसा कि आपके घर में एक कैबिनेट है, एक अलमारी है जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइज कर अपने क्लॉथ्स रखते हैं। इसी तरह इस डेटाबेस में क्या होता है? आप ऑर्गेनाइज कर अपना डाटा रखते हैं, ठीक है, जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है, ठीक है, और उसको मैनेज करना आसान होता है, उसको अपडेट करना भी आसान होता है, ठीक है। और ये डेटाबेस जो क्या स्टोर करता है? इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है। इस स्ट्रक्चर वे में स्टोर करने का क्या फायदा होता है कि कंप्यूटर और एप्लीकेशन उसको आसानी से रिट्रीव कर सकती हैं, ठीक है। और बेसिकली डेटाबेस इस्तेमाल होते कहाँ पर हैं? बैंकिंग में होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, कस्टमर्स के लिए। और इसके अलावा ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेव करने के लिए, ऑर्डर सेव करने के लिए, यूजर का डाटा सेव करने के लिए, पेमेंट की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया में, जैसे कि हम प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है, इधर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी क्या करती है? अपने स्टूडेंट्स का, कोर्सेज का, ग्रेड्स का और स्टाफ का डाटा सेव करने के लिए डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती क्यों है? डेटाबेस क्या करता है? एक है ऑर्गेनाइज स्टोरेज है, ठीक है। डेटा को स्ट्रक्चर और इजी वे में स्टोर करता है ताकि हम इसको आसानी से फाइंड कर सकें, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस का जो दूसरा एडवांटेज है, फास्ट रिट्रीवल होता है। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो मिली सेकंड्स में जाकर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ले आता है जो कि हमें चाहिए होती है। जबकि अगर आप फाइल सिस्टम की बात करें तो इन दैट केस आपको अच्छा खासा टाइम लगता है एक रिकॉर्ड को सर्च करने में। इसी तरह अगर डाटा इंटीग्रिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है? डेटाबेस में रूल्स भी होते हैं, कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, जिससे हमारा डाटा क्या रहता है? एक्यूरेट रहता है और कंसिस्टेंट रहता है। इस तरह डेटाबेस में जो होते हैं मल्टी यूजर एक्सेस होती है, यानी कि बहुत से यूजर होते हैं, हर यूजर को राइट्स होते हैं कि उसने क्या काम करना है, ठीक है।
और हर यूज़र जो होता है वो काम कर सकता है अपने सेम डाटा के साथ सेफली काम कर सकता है, ठीक है। और सिक्योरिटी में क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल होती है कि आपने किसको एक्सेस देनी है, कितनी एक्सेस देनी है। ऑथेंटिकेशन, आप यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू डाटाबेस का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा परमिशंस होती हैं आपकी कि इन दैट केस आप किसको क्या चीज़ दिखानी है, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होती है, अगर आपके डाटाबेस आपने स्मॉल एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ग्रो कर गई, ठीक है, तो आप मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए, तो अब इन दैट केस आपको क्या जरूरत होती है, अपने सर्वर को स्केल करने की जरूरत होती है। तो डाटाबेस हमें ये भी फंक्शनलिटी देता है कि हम अपने डाटाबेस को स्केल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आपने टर्म सुनी होगी डीबीएमएस की भी और आरडीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस होता है बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है आपके डाटाबेस को, ठीक है। आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस में आ जाते हैं रिलेशंस, मैथ में रिलेशन कहते हैं टेबल को, ठीक है। और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्टोर करता है डाटा को टेबल की फॉर्म में। टेबल आप ऑलरेडी सब जानते हैं, टेबल के कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रोज होती हैं, ठीक है। और अब स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सिटी, ये सब क्या है? कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो है 101, 102, 103 का जो डाटा है ये सब किस में है? रोस में है। अब जो होते हैं ना, कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसी तरह रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं, ठीक है। और जो है हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रखते हैं? प्राइमरी की रखते हैं टेबल में, जैसा कि स्टूडेंट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है। टेबल को टेबल भी कह देते हैं, एंटिटी भी कह देते हैं और रिलेशनशिप भी कह देते हैं। अब जो आरटीबीएमएस की एग्जांपल्स हैं, जैसे माई एसक्यूएल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक आरडीबीएमएस है। एसक्यूएल सर्वर ये भी फेमस आरडीबीएस है। इसी तरह पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब जो है आरडीबीएमएस है। एसक्यूएल होती क्या है? एसक्यूएल बेसिकली स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। एसक्यूएल बेसिकली हमें अलाउ क्या करती है? हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं? हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एसक्यूएल बहुत से काम करती है, इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। अब बेसिकली एसक्यूएल स्टैंड फॉर किसके लिए? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको सीक्वल भी बोलते हैं और एसक्यूएल भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब बेसिकली एसक्यूएल का पर्पस क्या होता है? ये हम इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल को ताकि हम रिलेशनल डाटाबेस से बातचीत कर सकें। और बेसिकली ये जो है एसक्यूएल है, ये एक स्टैंडर्ड है एनसी का, आईएसओ का, ठीक है। और माई एसक्यूएल डाटाबेस, एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस और ओरेकल वगैरह एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। डाटाबेस के साथ बातचीत करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एसक्यूएल। एसक्यूएल जो होती है बेसिकली हम यानी कि जैसे अब एसक्यूएल क्या होती है? क्वेरीज होती हैं, ठीक है। वो क्वेरीज को जाती हैं आरडीबीएमएस के पास, ठीक है। आरडीबीएमएस आगे डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है और आपको वापस जो आपने जो आपने क्वेरी की होती है उसका रिजल्ट लाकर आपको आपकी मोबाइल ऐप के थ्रू आपने एक्सेस किया तो उधर आपको डाटा दिखाता है, ठीक है। या यूज़र वो जो है डेस्कटॉप पर देख सकता है। इसके अलावा जो एसक्यूएल के लिए जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर अपना रिजल्ट देख सकता है। अच्छा जी, अब एक आपने टर्म सुनी होगी नो एसक्यूएल। एक एसक्यूएल कभी सुनी? नो एसक्यूएल। एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल में जो है आप अपना अब इसमें बेसिकली एसक्यूएल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टेबल को हम सेव करते हैं विद फिक्स डाटा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें क्या किया, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, और वो जो है टेबल के फॉर्म में डाटा सेव किया। ये आरडीबीएमएस का काम होता है, ठीक है। और टेबल और हमारा स्कीमा भी फिक्स था कि ये कॉलम होंगे, तो उसमें हमने टेबल को अपना स्टोर किया। अब नो एसक्यूएल में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, स्कीमा लेस होता है, ठीक है। इसका स्कीमा भी नहीं होता और ये फ्लेक्सिबल होता है। आप अमूमन इसको जेसन वगैरह की फॉर्म में सेव करते हैं। अब डाटा मॉडल में क्या डिफरेंस होता है? एसक्यूएल में होती हैं रोज एंड कॉलम्स, जबकि नो एसक्यूएल में क्या होता है? डाटा सेव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू पेयर्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में। अब बेसिकली एसक्यूएल के लिए जो क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना, वो एसक्यूएल होती है जो कि स्टैंडर्ड है। और जबकि नो एसक्यूएल के लिए डाटाबेस, हर डाटाबेस से एक डाटाबेस में जाएंगे तो उसकी वो जो है क्वेरी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, दूसरे में जाएंगे तो क्वेरी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है। और रिलेशनशिप, अब बेसिकली एसक्यूएल डाटाबेस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं टेबल्स के दरमियान, और इनके दरमियान फॉरेन की के थ्रू रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। जबकि नो एसक्यूएल में क्या होता है? यूजुअली एप्लीकेशन मैनेज करती हैं रिलेशनशिप को, ठीक है।
एसक्यूएल को हमने एक्सपेंड करना हो तो हम अमूमन जो इधर स्केलिंग इस्तेमाल करते हैं वो वर्टिकल होती है, ठीक है, जबकि नो एसक्यूएल के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इजी है, ठीक है। अब ये जो है एसक्यूएल डेटाबेस किसके लिए बेस्ट होता है? कम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेस किसके लिए बेस्ट होता है? लार्ज स्केल डाटा हमारा हो तो उसके लिए, और फ्लेक्सिबल डाटा हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नो एसक्यूएल। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी है एसक्यूएल के लिए? माई एसक्यूएल सर्वर हम इस्तेमाल करते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस, ठीक है। और जबकि नो एसक्यूएल की जो है मोंगोडीबी, रेडिस, कैसेंड्रा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं माई एसक्यूएल का आर्किटेक्चर, ठीक है। इस बहुत हाई लेवल पर हम आर्किटेक्चर देखेंगे। इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसको डिटेल में देखना होगा तो इन दैट केस वो अलग वीडियो में डिटेल में भी देख सकता है। बेसिकली माई एसक्यूएल यूज़ करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसके क्लाइंट में क्या हो सकती हैं? एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, वर्कबेंच भी हो सकता है, ठीक है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, कमांड लाइन क्लाइंट भी हो सकता है। अब बेसिकली अब क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट कनेक्ट करता है माई एसक्यूएल सर्वर, क्लाइंट के जरिए से हम कनेक्ट करते हैं माई एसक्यूएल सर्वर को, ठीक है। अब उसमें क्या होता है? सबसे पहले जब कनेक्टर होता है क्लाइंट में, क्लाइंट कनेक्टर क्या करता है? कनेक्शन क्रिएट करता है सर्वर के साथ, ठीक है। और सर्वर फिर आती है बात कनेक्शन लेयर की। कनेक्शन लेयर क्या करती है? वो करती है हैंडल ऑथेंटिकेशन, यानी कि जब हम कनेक्टर के जरूर कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कनेक्टर के थ्रू जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं? यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? सर्वर पर ऑथेंटिकेशन होती है कि ये यूजर वैलिड है, तो इसको अब फर्दर ये कनेक्शन क्रिएट कर दो, ठीक है। सर्वर को कनेक्शन क्रिएट कर देता है और फिर उसके बाद कनेक्शन मैनेजमेंट होती है। कनेक्शन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कनेक्शन को मैनेज करती है, ठीक है। जो कनेक्टर के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, वो सारी होती हैं एक कनेक्शन के थ्रू जो कि क्लाइंट ने सर्वर के साथ क्रिएट किया होता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये जो कनेक्शन लेयर है ये सिक्योरिटी भी मैनेज करती है। वो देखती है क्लाइंट जो सी कमांड्स भेज रहा है उसकी उसको परमिशन है या नहीं परमिशन, ठीक है। वो जब क्लाइंट के पास कोई रिक्वेस्ट आती है वो देखता है ये यूजर है तो इसको कौन कौन सी परमिशन है, कौन कौन सी ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है। उसके लिहाज से ये कनेक्शन लेयर सारा मैनेज करती है। उसके बाद आती है बात एसक्यूएल लेयर की। एसक्यूएल लेयर क्या करती है? इसको सर्वर, बेसिकली सर्वर की मेन फंक्शनलिटी आ जाती है, ठीक है। उस सर्वर की फंक्शनलिटी में क्या आ जाती है? एसक्यूएल लेयर। एसक्यूएल लेयर क्या करती है? ये आपकी जब क्वेरी आती है तो उसको क्या करती है? पार्ट्स करती है, यानी कि आपकी एक लंबी सी क्वेरी को छोटे छोटे टोकन्स में कन्वर्ट कर देती है और उसका एक सिंटेक्स चेक करने के बाद उसका एक पार्ट्स ट्री बना देती है, ठीक है। वो फिर जाता है ऑप्टिमाइजर के पास। ऑप्टिमाइजर क्या करता है? आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है, बास इसको रीराइट करता है आपकी क्वेरी को और देखता है कि इस सीक्वेंस में उसने टेबल्स को स्कैन करना है, ठीक है। ये सारा काम क्या करता है? ऑप्टिमाइजर करता है। और उसके बाद वो जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट आपको भेज देता है, ठीक है। इसकी मैं डिटेल वीडियो लेगा से भी बनाऊंगी आर्किटेक्चर की, ठीक है। जिसने डिटेल में देखना हो देख ले, यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिक बता रही हूँ। फिर उसके बाद आते हैं स्टोरेज इंजन। स्टोरेज इंजन क्या होता है? बेसिकली ये जो होता है इनोडीबी, माई एसएम और एनडीबी और मेमोरी, ये क्या होती है? स्टोरेज इंजन होता है। तो इसमें ये क्या करता है? बेसिकली एक्चुअली डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, और डाटा को रिट्रीव करता है, यानी कि फिजिकल स्टोरेज पे जो फिजिकल स्टोरेज में डाटा पड़ा होता है, ठीक है। ये इस स्टोरेज इंजन का काम होता है कि देखे कि डाटा को कैसे स्टोर करना है, डाटा को कैसे रिट्रीव करना है। जो इनोडीबी है ना, ये डिफॉल्ट बेसिकली इंजन होता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। अब हम बेसिकली अब इंस्टॉल करते हैं माईसीक्वल को और वर्कबेंच को। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, फिर हम एमएससीक्वल को, माईसीक्वल को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम वर्कबेंच को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन। माईसीक्वल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम पर जाकर माई एसक्यूएल डाउनलोड लिखकर सर्च करें। आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आप माई एसक्यूएल डाउनलोड को क्लिक करें। अब आपके पास माई एसक्यूएल का ऑफिशियल पेज नज़र आ रहा होगा। अब आप माई एसक्यूएल कम्युनिटी एडिशन में जाकर माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स को क्लिक करें। अब आपके पास माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड का पेज ओपन हो गया। अब आप माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ को क्लिक करें। अब आपके पास कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। अब इसमें आपने पहली डाउनलोड को छोड़कर दूसरी डाउनलोड को क्लिक करना है, ठीक है। पहले वाले में क्या है, वो बाद में डाउनलोड करेगा वर्जन्स को, और जो दूसरे वाली है इसको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगले पेज में ये आपसे लॉगिन साइनअप का पूछेगा। आपको लॉगिन और साइनअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड को क्लिक करें। आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। जब आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाए तो इंस्टॉलर को क्लिक करें। अब आपकी माई एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन विंडो के लिए स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी, ठीक है। चूजिंग अ सेटअप टाइप, ठीक है। आपने कस्टम में जाना, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दें। अब आप माई एसक्यूएल सर्वर का लेटेस्ट वर्जन को क्लिक कर बटन प्रेस करें, ये राइट पैनल में मूव कर जाएगा। अब एप्लीकेशंस को एक्सपेंड करें, माई वर्कबेंच को एक्सपेंड करें और माई वर्कबेंच के लेटेस्ट वर्जन को क्लिक करें और आप राइट बटन को क्लिक करेंगे तो वो भी आपके राइट पैनल में दोनों ऐड हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो इन दैट केस अब एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे। अब इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये कुछ टाइम देगी। अब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पर बटन क्लिक करें। ठीक है, आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया। आप ये इधर इस पोर्ट में आपके पास पोर्ट का बता रहा है कि 3306 पोर्ट हम बेसिकली इधर यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। आप नेक्स्ट क्लिक करें। अथेंटिकेशन मेथड बेसिकली वो कह रहा है कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब वो जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। इधर हम अपने रूट का पासवर्ड सेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब हम फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारी इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुकी है। फिनिश का बटन दबाएंगे। अब हमारा माई एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गई है। अब हम मैक पर माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। मैक पर माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए क्रोम पर जाएं और माई एसक्यूएल डाउनलोड लिख कर सर्च करें। माई एसक्यूएल डाउनलोड्स को क्लिक करें। फिर माई एसक्यूएल कम्युनिटी एडिशन में जाएं और माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीयू डाउनलोड्स पर क्लिक करें। उसके बाद माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर को क्लिक करें। इस पेज पर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करें जिसके लिए आपने माई एसक्यूएल को डाउनलोड करना है। हम मैक के लिए कर रहे हैं तो हम मैक को सिलेक्ट करेंगे। पहला लिंक एप्पल चिप का है और दूसरा डाउनलोड लिंक जो है वो इंटेल चिप का है। तो हम मेरे मैक में इंटेल चिप इंस्टॉल है, तो इन दैट केस मैं सेकंड डाउनलोड कर रही हूँ। डाउनलोड को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा। आपको लॉगिन और साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप नीचे दिए हुए लिंक नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड को क्लिक करें। फिर आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब आपका सेटअप डाउनलोड हो जाए तो फिर DMG फाइल को क्लिक करें। इंस्टॉलर फाइल को क्लिक करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने नेट से ये की है डाउनलोड, तो इंटरनेट से पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, तो अलाउ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के बटन को क्लिक करें। फिर कंटिन्यू को क्लिक करें, फिर एग्री को क्लिक करें, फिर इंस्टॉल को क्लिक करें। अब ये आपके सिस्टम का पासवर्ड मांगेगा, तो आप अपने सिस्टम का पासवर्ड दे दें। अब आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। कुछ देर में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें। अब ये आपसे रूट का पासवर्ड मांगेगा। ये जो पासवर्ड आप एंटर करें तो इसको अच्छी तरह याद कर लें, कहीं लिख लें, वरना अच्छी तरह याद करके रख लें इसको। हम आगे इस पासवर्ड को यूज़ करेंगे। अब फिनिश को क्लिक करें। अब ये फिर आपसे आपके सिस्टम का पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड देने के बाद ओके को प्रेस कर दें। फिर इंस्टॉलर आपके माई एसक्यूएल सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देगा। फिर उसके बाद क्लोज का बटन क्लिक कर दें। अब आपका माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्रोम पर जाकर माई एसक्यूएल डाउनलोड को सर्च करें। फिर माई एसक्यूएल डाउनलोड्स को क्लिक करें। फिर माई एसक्यूएल डाउनलोड्स में जाकर डाउनलोड को क्लिक करें। फिर माई एसक्यूएल वर्कबेंच को क्लिक करें। सेकंड लिंक इंटेल चिप वाला है, तो हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब आपने लॉगिन साइन अप को क्लिक नहीं करना, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड को क्लिक करें। अब आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो इंस्टॉलर को क्लिक करें। अब आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। अब माई एसक्यूएल वर्कबेंच के लोगो को ड्रैग कर कर एप्लीकेशंस के फोल्डर में डालें। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ टाइम लेगी, कुछ मिनट्स में ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच को सर्च करें। आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अब ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच ऐप को वेरीफाई कर रहा है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने इंटरनेट से ये ऐप डाउनलोड की है, तो आप इसे ओपन क्लिक कर दें। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोकल इंस्टेंस को क्लिक करेंगे। इधर हम रूट का पासवर्ड देंगे, इसको ओके करेंगे, तो इन दैट केस हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन हो चुका है। थोड़ा सा मैं अब आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। इधर जो है ये मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। ठीक है, ये जैसे सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है, इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये रनिंग की कंडीशन में है। इसके अलावा जो है हम अपना नया एडिटर खोलते हैं, फाइल न्यू क्वेरी टैब। ठीक है, अब ये हमारा क्वेरी टैब है। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेरीज लिखेंगे इस एरिया के अंदर। ठीक है, और ये जो है हमारी आउटपुट इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब वो जो है ये हमारा लेफ्ट पैन है, इसको क्लिक करेंगे तो इन दैट केस ये सर्वर वाली वो जो हमें नज़र आ रही थी वो चीज़ बंद हो जाएंगी। ठीक है, मैनेजमेंट वाली, और इसको क्लिक करेंगे तो आउटपुट हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये राइट टैब के लिए है। ठीक है, और जो है हम वो जो है इसके अलावा ये स्कीमा को देख लें। स्कीमा में जो हमारे डेटाबेसेस जो बने हुए हैं वो हमें इधर नज़र आएंगे। ठीक है, हम वो जो है हम अपना नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे,
हमारे टास्क क्या है, हमने क्रिएट डेटाबेस करना है, ठीक है, शो डेटाबेसेस करने हैं, यूज़ करना है डेटाबेसेस को, कैसे यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमने ड्रॉप डेटाबेस को देखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रिएट डेटाबेस करते हैं, क्रिएट। अच्छा, आप ना ये जो कमांड लिखते हैं, ये क्रिएट डेटाबेस, ये बेसिकली कीवर्ड है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल इसको माइंड नहीं करती, ठीक है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस मैं करती हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छा, आप क्वेरी रन करने के लिए क्या करेंगे, इस एंड में सेमीकोलन भी आपने डालना है। तो अगर अब जो है इसको क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो क्वेरीज लिखी होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने सिलेक्टिव क्वेरी करनी है तो इसको सिलेक्ट कर तो फिर आप ये वाला बटन दबाएंगे। अब हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की तो अब हमारा डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। ये देखें ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब हम इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा रहे, ठीक है। अब ये देखें, पहले कैंपस टीबी मेरे पास बना हुआ था, सिस्क था। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ये इसने यूनिवर्सिटी टेबल भी बना दिया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब मैं दोबारा इस कमांड को चलाऊंगी तो ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा, ठीक है। अब इसने एरर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी डेटाबेस बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगी कि वो जो है ये मुझे एरर सिर्फ उस वक्त डेटाबेस बनाए इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम इसकी बेटर अप्रोच क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि डेटाबेस उस वक्त बनाओ जबकि वो एग्जिस्ट नहीं होता, इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी। अब आप देखें, अब ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है, लेकिन ये वो कर लेते हैं एरर। अब की मरतबा एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस मौजूद है। शो डेटाबेसेस, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो मेरे पास देखिए अभी तक कैंपस टीबी के नाम से पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल और परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस, ये सारे कौन से टेबल्स हैं, ये माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सिस का जो डेटाबेस है और यूनिवर्सिटी जो अभी हमने क्रिएट किया वो आपको इधर नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो है सिस का डेटाबेस है, ये जो है माई एसक्यूएल यूज़ करता है, इसको आप इसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। आपने जो डेटाबेस बनाए सिर्फ उसी को क्रिएट करें और ड्रॉप करें, और जो बाकी माई एसक्यूएल के डेटाबेस उनको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अच्छा चलें, अब ये है हमने बना दिया। अब हम ड्रॉप करना चाहते हैं अपने इस डेटाबेस को, ठीक है, जो कि हमने बनाया था। अब करते हैं ड्रॉप डेटाबेस। अब आगे हम देंगे डेटाबेस का नेम, ठीक है। इनको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस। बेटर अप्रोच यही होती है कि आप सब कैप्स में लिखें, ठीक है। और इसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को। अब उसने मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और अब आप इधर देख रहे हैं तो इधर से ड्रॉप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब इसको दोबारा चलाते हैं। अब ये क्या करेगा, एरर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अब इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, ठीक है। ये वाला कीवर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको चलाते हैं तो अब ये वार्निंग देगा, एरर नहीं देगा। ये देखिए, अब इसने वार्निंग दी है, एरर नहीं दिया, ठीक है। अब हम अपनी आगे स्लाइड्स में देखते हैं। अच्छा जी, हमारी क्या है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमने क्या करनी है, हमने करना है ओपन वो जो है हमने क्या करना है, अपना वर्क बेंच को ओपन करना है। एंड अच्छा, सबसे पहले ना ये अभी आपने इधर से पास से सोल्यूशन चेक करना है बाद में, ठीक है। आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उसके बाद आप सिर्फ सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, ओपन माई एसक्यूएल वर्क बेंच करना है एंड कनेक्ट टू योर लोकल सर्वर, ठीक है, जैसा कि हमने किया था आप वैसा ही करेंगे। क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड यूनिवर्सिटी डीबी, ठीक है, यूनिवर्सिटी डीबी बनाएंगे, और क्रिएट एन अदर डेटाबेस नेम्ड प्रैक्टिस डीबी, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस डीबी बनाएंगे, फिर आप रन शो डेटाबेसेस की कमांड करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि बोथ लिस्ट में अपीयर होते हैं या नहीं। फिर आप क्या करेंगे, स्विच टू यूनिवर्सिटी डीबी यूजिंग द यूज कमांड। ये नई चीज़ है, मैं भी आपको बताती हूँ। और फिर उसके बाद आप ड्रॉप कर देंगे द प्रैक्टिस डीबी डेटाबेस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने रन शो डेटाबेसेस करनी है, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बनाना है क्रिएट डेटाबेस प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, इसने हमारा क्या कर दिया, प्रैक्टिस डीबी बना दिया। अब दूसरा डेटाबेस हमने किस नेम से बनाना है, दूसरा डेटाबेस हमने बनाना है यूनिवर्सिटी डीबी। क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डीबी। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसने हमारे पास, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब इसने हमारे पास एक तो प्रैक्टिस डीबी के नाम से भी बना दिया और एक यूनिवर्सिटी के डीबी के नाम से हमारे पास दो डेटाबेस बन गए। अब हम करते हैं शो डेटाबेसेस की कमांड चलाते हैं।
अब ये क्या करेगा, हमें हमारे पास जितने डेटाबेसेस हैं उनको दिखा देगा और हम देखेंगे हमारे दोनों डेटाबेसेस जो हमने क्रिएट किए वो नजर आ रहे हैं इसमें या नहीं। आप देख सकते हैं कैंपस डीबी भी नजर आ रहा है और यूनिवर्सिटी डीबी भी नजर आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हमने क्या करना था, हमने ड्रॉप करना था, हमने यूज़ करना क्या होता है, यूज़ की आप स्टेटमेंट करते हैं तो आप जो जितने भी ऑपरेशन करते हैं, यानी कि मैं अब यूज़ कर रही हूँ यूनिवर्सिटी डीबी को, ठीक है, यूज़ यूनिवर्सिटी डीबी, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी इस लाइन को। अब ये मेरे पास यूनिवर्सिटी डीबी जो है जिसके अंदर कोई टेबल नहीं है, अभी व्यू कोई नहीं है, स्टोर प्रोसीजर कोई नहीं है, फंक्शन कोई नहीं है, ये करंटली इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। जब मैं यूज़ डीबी कर इसके अंदर क्रिएटेबल वगैरह करूँगी तो इस डेटाबेस के अंदर होगा और आप ये देख रहे हैं ये बोल्ड हुआ हुआ है, हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑपरेशन हो रहे होंगे जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉप कर देते हैं प्रैक्टिस डीबी, ड्रॉप डेटाबेस प्रैक्टिस अंडरस्कोर डीबी, ठीक हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। अब आप देखते हैं इधर से प्रैक्टिस डीबी जो है वो निकल गया। अब इधर इसको हम शो डेटाबेस की कमांड चलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा इधर भी प्रैक्टिस डीबी हमको नजर नहीं आ रहा है, इधर से प्रैक्टिस डीबी हमारा डिलीट हो गया है। ये हमारी बेसिकली हैंड ऑन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। और ये बात भी आपने याद रखना, जब कोई आपने डेटाबेस ड्रॉप करना है तो आपने उसको डबल चेक करना है, कहीं आप अपने काम का डेटाबेस तो नहीं डिलीट कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि डेटाबेस क्या होते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। फिर हमने देखा एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये क्या होती है, ये बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के लिए। और फिर हमने देखा एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या इस्तेमाल करते हैं, टेबल्स इस्तेमाल करते हैं। और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि माई एसक्यूएल जो है पॉपुलर है, फ्री है, ओपन सोर्स है और रिलेशनल डेटाबेस है। और वर्कबेंच को हमने इस्तेमाल करना देखा, ठीक है, उसमें कैसे क्वेरीज लिखते हैं, कैसे राइट करते हैं, ये हमने देखी। और इसके अलावा क्रिएट डेटाबेस एंड ड्रॉप डेटाबेस की कमांड्स हमने लिखी। अच्छा जी, अगले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, हम टेबल क्रिएट करना, डेटा टाइप्स के मतलब और डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। और आपको जो कुछ चीज़ें दी गई हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने अगले लेक्चर तक माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, वर्क बेंच इंस्टॉल करना है, ठीक है। और जितनी भी कंप्लीट हैंड ऑन प्रैक्टिस है वो करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस हो आप अपने क्वेश्चन लाएं, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। हम मिलकर उसका आंसर सर्च करेंगे। और वो जो है वो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।